फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हमारी फीमेल लीड पूरी पूरी क्रेजी है और हमारा मेल लीड जो कि बहुत ही फेमस ई स्पोर्ट्स गेमिंग चैंपियन है कि वो बहुत सारे फैंस का आइडल है। बट हमारी क्रेजी फीमेल लीड उसे गेमिंग सीखने के लिए उसे पंगा ले लेती है। बट उसे क्या पता था ये पंगा उसको भारी पड़ जाएगा कि अब उसको हमारे मेल लीड की स्पोर्ट्स टीम में यानी कि उसके 4 टीम मेंबर्स के साथ ही रहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हमारा एरोगेंट और रूड कैप्टन अपने कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड भी बना लेगा। तो क्या इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ इन दोनों में प्यार आ पाएगा? एंड जब हमारी फीमेल को ये पता चलेगा कि हमारा मेल लीड सिर्फ एक फेमस प्लेयर ही नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस बिलीनियर सीईओ भी है, तो क्या होगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा कि कैसे ये 4 बडीज हमारी फीमेल लीड को प्रिंसेस तरह स्पॉइल करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेल लीड मिस्टर चियांग को देखते हैं जो कि गेम में गुंडों के साथ तलवारबाजी कर रहा था और सबको ठिकाना लगा देता है। पता चलता है मिस्टर चियांग तो अपनी स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन है और अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ ऑनलाइन चैंपियनशिप के लिए गेम खेल रहा था। और मिस्टर चियांग के ऑनलाइन गेमिंग स्किल्स की वजह से उनकी टीम ये चैंपियनशिप जीत जाती है। देन स्टेज पे उनको रिवॉर्ड मिलता है तो उनके सारे फैंस क्लैपिंग कर रहे थे क्योंकि मिस्टर चियांग अब तक का बेस्ट ऑनलाइन गेमर है। उसके फैंस में से वहीं पे हमारी फीमेल लीड वेन वेन भी बैठी होती है और सोचती है मुझे कैसे भी करके इस मिस्टर चियांग से गेम की ट्रेनिंग लेनी है। इनफैक्ट वेन वेन एक एक्ट्रेस होती है और उसके मैनेजर ने कहा था कि मैंने प्रेस वालों को बता दिया है कि तुम टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो। वेन वेन कहती है पर मुझे तो गेम खेलना भी नहीं आता। मैनेजर कहती है तुमने लिन रो को ऑफेंड किया है ना, वो सिर्फ पॉपुलर यंग एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि लिन ग्रुप की बेटी भी है। तो कंपनी तुम्हें लास्ट चांस दे रही है, अगर तुम्हें अपना करियर बचाना है तो गेम सीखना ये रास्ता बचा है, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कंपनी तुम्हें बैंकरप्ट कर देगी। इसलिए वेन वेन डिसाइड करती है कि मैं 3 मंथ के अंदर अंदर गेमिंग मास्टर से गेम सीख लूंगी और मैच में लिंडो को हरा दूंगी। फिर जब वो चाह रही होती है तभी मिस्टर चियांग सामने से आता है, उसे टकरा चाहता है। वो बोलने वाली थी तो उसके मुंह पे हाथ रख के दीवार से लगा लिया था क्योंकि लिंडो मिस्टर चियांग को आवाज लगाती हुई वहाँ पे आ रही थी। मिस्टर चियांग तुम फिर से मुझे अवॉइड कर रहे हो। मिस्टर चियांग ने वेन वेन के मुंह पे हाथ रख रखा था, हटा देता है। उसका फ्रेंड जाओ देख लेता है और उसी तरफ लिंडो आ रही थी कि मैंने मिस्टर चियांग को यहीं चाहते हुए देखा था, कहाँ चला गया? और जाओ से पूछती है तुम्हारा कैप्टन कहाँ है? वेन वेन कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। जाओ लिंडो को रोक रहा था बट वो फिर भी वहाँ पे आने वाली होती है, इसलिए वेन वेन एकदम से मिस्टर चियांग के लिप्स पे फिंगर रख के उसे किस कर लेती है, जिससे मिस्टर चियांग तो एकदम हैरान था। लिंडो जैसे उसको देखती किस करते हुए तो चिल्ला के भाग जाती है। जाओ हंसता चला जाता है। वेन वेन दूरों कहती है सॉरी, वो एकदम से हो गया। मिस्टर चियांग कहता थैंक यू और देखता है बारिश में उसके बाल भीग गए हैं। अपना जैकेट उतार के उसको ढक देता है। जैसे वो चाहता है वेन वेन सोचती है फर्स्ट स्टेप तो हो गया। इनफैक्ट वेन वेन जानबूझ के अपने बाल गीले करके आई थी और जानबूझ के उसे टकराई थी और सोचती है एक कूल और अलूफ स्पोर्ट्स कैप्टन को जीतने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तो कॉल करके कहती है मुझे अपना घर शिफ्ट करना है। मिस्टर चियांग अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा था और हर बार की तरह उसमें भी जीत जाता है। इधर वेन वेन सोचती है हार मानना तो मेरी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है और वो अच्छे से अपने लिपस्टिक लगा के बाहर कूड़ा फेंकने के लिए चाहती है। रियल में वो मिस्टर चियांग कहने का वेट कर रही थी तो उसे आता देख कहती है कि कोइंसिडेंस है, तुम भी यही रहते हो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारी जैकेट धो के वापस कर दूंगी। तो वो नंबर देके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में खड़ी हुई उसको जैकेट वापस करने के लिए वेट कर रही थी तो जाओ देख के पहचान लेता है किसी ने कैप्टन को किस किया था और कहता है तुम कैप्टन से मिलने आई हो ना, वो आने वाला होगा। तो उसे अंदर गेमिंग स्टूडियो में लेके जाने लगा था। तो बाकी फ्रेंड्स उसे खींच के घेर के पूछते हैं ये सारा माजरा क्या है? तो बताता है कि ये हम सबकी सिस्टर इन लॉ है, कल मैंने कैप्टन को इसे किस्सा और हक करते हुए देखा था। तो वो तीनों छुप के देख रहे होते हैं उसको। मिस्टर चियांग जैसे आता है उसे देख के खड़ी होने लगी थी पर गिरने वाली होती तो वो उसे पकड़ लेता है। तो तीनों कहते हैं कैप्टन आ गए। उनका हक देख के उन तीनों को बटरफ्लाई फील हो रही थी। वेन जैसे उनको देखती है चलते दूर हो जाती है। मिस्टर चियांग का जैकेट वापस कर देती है तो सोचती है मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ, ऐसे तो मेरी जुबान बहुत चटर पटर करती है, अब मुंह से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है। उसके फ्रेंड्स डिनर के लिए आवाज मारते हैं और उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे। तो मिस्टर चियांग उसकी गुड़ सुन कहता है साथ में डिनर करते हैं। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो कहती है इनफैक्ट मैं तुम्हारी फैन हूँ। मिस्टर चियांग को फंदा लग जाता है तो उसे पानी देख सोचती है भले कुछ दिन पहले बनी हूँ। तो कहती है जब तुमने चैंपियनशिप जीती थी तब तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, तभी तो मैं खुद वहाँ पे देखने गई, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? नेक्स्ट सीन में मिस्टर चियांग अपने सारे टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो वेन वेन उसको बार बार गेम से रिलेटेड मैसेज किए जा रही थी जिससे मिस्टर चियांग के फोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। तो उसके सारे फ्रेंड्स उधर ही देख रहे होते हैं। मिस्टर चियांग ट्रेनिंग रोक के चेक करने चाहता अपना फोन तो जाओ बाकी उसके कहता है पक्का सिस्टर इन लॉ के मैसेज आ रहे हैं और तीनों दांत निकालते हैं। वेन वेन सोफे पड़ी हुई वेट कर रही थी तभी मिस्टर चियांग का साथ में गेम खेलने के लिए मैसेज आता है तो भाग के चाहती है और वो दोनों ही ऑनलाइन गेम में आ गए थे। तो चाकू लेके पूछती है अब हमें क्या करना है? तो वो कहता है मेरे आसपास ही रहना।
वो उसके पीछे भागती है पर कुछ नकाब वाले उसको घेर लेते हैं। वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। जैसे तलवार वाले उस पर अटैक करने वाले थे तभी मिस्टर चियांग आकर अपनी तलवार से एक ही बार से नकाब वाले को उड़ा देता है। तो उसे देख के स्माइल करती है। वो बाकी नकाब वालों से भी फाइट करता है। वैनवन उसे देख के खुश हो रही थी। वह उसकी फाइटिंग स्किल्स कितनी मस्त है। उन नकाब वालों को मारने के बदले उसे 2 बॉक्स मिलते हैं। तो कहता है जल्दी उठाओ इनको। इनका तो खजाना देख के आंखें चमक जाती हैं। तो भागते उसके पीछे जाने लगी थी। क्या मैं तुम्हारे साथ रोज खेल सकती हूँ टॉप रैंकर? तुम भी मुझे वो कूल फाइट करना सिखाओगे? मिस्टर चियांग गेम खेल रहा था तो उसके फ्रेंड्स झांके देख रहे होते हैं कि कैप्टन पक्का हमारे सिस्टर इन लॉ के साथ ही खेल रहे हैं। ना तो वो कभी भी किसी रैंडम गेम में बोलते तक नहीं है, पर आज उन्होंने 2-4 शब्द बोले हैं, यानी कुछ तो गोलमाल है। इतने में मिस्टर चियांग अंदर से निकल के आता है। तुम लोग आधी रात में अभी तक सोए क्यों नहीं? तीनों वॉशरूम का बहाना मार के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि मिस्टर चियांग स्माइल कर रहा था और उसे मैसेज करता है क्या तुम कल रात फ्री हो? तो वो खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में अपने फ्रेंड जाओ को गेम खेलने के लिए बोलता है कि तुम्हें एक अननोन प्लेयर के साथ गेम खेलनी है और उसे हारने नहीं देना है। जाओ कहता मैं तो प्रोफेशनल गेमर हूँ, कैप्टन सब मुझ पे छोड़ दो। और गेम के अंदर जाता है तो वैनवन पहले से मशरूम्स को देख रही थी कि कितने ब्यूटीफुल है और एक मशरूम में चाकू मार देती है। जाओ उसको रोकने वाला था कि इसको टच मत करना, पर उसने तो चाकू मार दिया था। वहाँ पे एक अटैकर आता है। वैनवन चाकू निकाल कर उसके फेंक के मारती है, पर गेम ओवर होने से पहले उसने भी उन दोनों को तीर मार दिए थे। तो दोनों ढह जाते हैं जिससे गेम ओवर हो गई थी। मिस्टर चियांग कहता है जाओ के बाद अब नेक्स्ट की बारी है, तुम में से कौन आ रहा है? तो उसका एक फ्रेंड वॉशरूम का बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है और दूसरा फ्रेंड कहता है कैप्टन मैंने पहली बार ऐसी टीममेट देखी है, मुझे नहीं लगता है मैं इसके साथ खेल पाऊंगा। और जाओ के साथ भाग जाता है। तो फिर मिस्टर चियांग ही वैनवन के साथ ऑनलाइन गेम खेलता है। वैनवन गेम में वेट कर रही थी कितना अंधेरा हो रहा है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? लगता मैं टेस्ट में फेल हो गई। कुछ अटैकर्स उस पर अटैक करने आते हैं। वो पीछे को हो रही थी और गिरने वाली होती है तो मिस्टर चियांग अपनी जीरो वाली आइडेंटिटी से उसको बचाता है। कुंडो की तलवार को अपने हैंड फैन से रोक देता है। मैंने उससे तो उन सबको अपने हैंड फैन से टिकान लगा दिया था। वैनवन सोचती है वाह ये कितना कूल है। फिर कॉल पे उससे पूछती है क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? मिस्टर चियांग कहता है कांग्रेचुलेशंस और सोचता है अगर ये टीम मेंबर होगी तो जाओ और बाकी फ्रेंड्स को गेम में इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प होगी। वो कहती है अब जब मैं अनऑफिशियल मेंबर बन गई हूँ तो कल सबको ट्रीट दूंगी। मिस्टर चियांग कहता ट्रेनिंग में सब बिजी, कोई बाहर नहीं जा पाएगा। तो कहती है वहीं पे गेमिंग स्टूडियो में ऑर्डर कर लेंगे। वो हाँ कर देता है और कुछ सोचने लगा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर चियांग अपनी गेम की ट्रॉफी लेके सेट बैठा हुआ था बारिश में। उस टाइम पे वैनवन ने आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर दिया कि जब तक उम्मीद है हार नहीं माननी चाहिए, और उस अम्ब्रेला दे के बोल के चली गई थी कि ई स्पोर्ट्स मस्त था। अगले सीन में शेफ उन सबको खाना सर्व कर रहा था तो जाओ तो खुशी हो जाता है कि आज तो मजा ही आ गया। एक फ्रेंड कहता है मुझे नहीं लगता मुझसे खाया जाएगा इतना। दूसरा कहता है पहले अपनी लार साफ कर ले। वैनवन कहती है शर्माओ मत, सब लोग खाना स्टार्ट करो। वैसे तुम्हारा दूसरा गेम मेंबर जीरो कहाँ है? वो लोग हैरानी से मिस्टर चियांग को देखते हैं क्योंकि जीरो भी मिस्टर चियांग की आइडेंटिटी है और पूछते हैं तुम्हारा मतलब कि तुम्हें हमारा प्लेयर जीरो ट्रेनिंग दे रहा है? तो कहती है हाँ। तो वो सब फिर से मिस्टर चियांग को देखते हैं। वो उनको घूरता है तो सब अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं और कहते हैं वो तो स्टडी करने के लिए गया है। वैनवन स्टाइल से ड्रिंक उठा के घुमाने लग जाती है पीने के लिए, पर गलती से उससे गिर जाती है तो बहुत एम्बेरस होती है। मिस्टर चियांग धीरे से कहता है तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है मैं ज्यादा ड्रिंक करती नहीं हूँ, बस सबको एंटरटेन करने के लिए ऐसा कर रही थी। और नर्वस होते हुए प्लेट में से उठा के खाती है। मिस्टर चियांग कहता है वो मेरी फॉग थी। तो हैरान और जल्दी से वापस करती है सॉरी। नर्वस होते हुए वाइन का ग्लास उठा के पीछे आती है तो वो कहता है ये मेरी झूठी है। ये सुन के तो उसका गुल्ला ही होने वाला था और मिस्टर चियांग को देख के तो उसका पूरा फेस टमाटर की तरह लाल हो गया था। तो मिस्टर चियांग हंस पड़ता है जबकि वैनवन शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रही थी। जाओ कहता सिस्टर लॉ मेरा मतलब मिस वैनवन तुम्हारा फेस तो रेड क्यों हो रहा है? तो अपने गालों पे हाथ रख लेती है। लू कहता हाँ ये तो वाइन से भी ज्यादा रेड हो रहा है, पर उसका सिर घूमने लगा था और वो ढह जाती है क्योंकि उस पे वाइन का नशा जो चढ़ गया था। टली मिस्टर चियांग उसके अपार्टमेंट में उसको छोड़ने चाहता है बट फेस लॉक लगा हुआ था इसलिए उसकी मुंडी पकड़ने लगता है उठाने के लिए, पर वो उसके हाथ पे काट लेती है। वो हाथ छुड़ाता है तो गिरने वाली थी तो जल्दी से पकड़ के कहता है तुम पपी हो क्या? और फिर ऊपर से उसकी आंखें खोल के फेस लॉक पे स्कैन करवा देता है। देन उसे अंदर ले आया था। जैसे सोफे पे बैठाने लगता है वो उसे अपने ऊपर लेके गिर जाती है और जैसे ऊपर को खड़ा होता है वैनवन ने उसे पकड़ रखा था तो उसके साथ ही उठ के उसके ऊपर ही ढह जाती है। वो उसे उठाने के लिए आवाज मारता है तो उसको देखने लग गई थी कि वाह तुम्हारी आईलैशेस कितनी अमेजिंग है, एंड उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख लेती है। देन फिर स्माइल करती उसको किस करने लग गई थी। पहले तो वो हैरान था पर फिर वो भी उसे पकड़ लेता है बट वो किस करते करते सोच आती है तो उसे सोफे पे धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। जबकि टली वैनवन नींद में आवाज मार रही थी मेरी ड्रमस्टिक तुम काम भाग रही हो, मुझे और खाना है। मिस्टर चियांग को घर आते देख उसके फ्रेंड्स कहते हैं आज तो कैप्टन का पूरा मुंह लाल हो रहा है।
तो इन दोनों के बीच में क्या ऐसा हुआ होगा? खुद को ठंडा करने के लिए मिस्टर चियांग वॉशरूम में नहा रहा था और उसे बार बार वैनवन के साथ वाले किस सीन याद आ रहा था। इधर वैनवन की आइज खुलती है। मिस्टर चियांग उसके सामने साथ में लेटा हुआ था और कहता है, गुड मॉर्निंग वैनवन, अब क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? अभी वो एकदम से उठ जाती है कि अच्छा मैं सपना देख रही थी, पर मुझे ऐसे सपने आ क्यों रहे हैं? नहीं, मैं उसकी ब्यूटी में नहीं फेंकने वाली, मुझे बस गेमिंग सीखनी है और कुछ नहीं। और फिर मैसेज करती है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने आऊंगी। और जैसे एकदम से खड़ी होती है, उसको अपने हेड पे कुछ फील होता है, तो मिरर उठा के अपनी बैंक से हटा के देखने लगी थी, तो सिर पे छोड़कर निशान देके चिल्ला पड़ती है। एंड फिर वो अपने माथे पे हेडबैंड पहन के आती है। जाओ को देख हेलो करती है। वो कहता है, मैं अभी कैप्टन को बुला के लाता हूँ। तो कहती है, कोई बात नहीं, मैं तब तक इधर उधर घूम लूंगी। जाओ के जाने के बाद वो ऐसी फोटोज को देखने लगी थी और पीछे को होती है। उसी टाइम पे मिस्टर चियांग चाहता है और टकरा के गिरने वाली थी, तो वो उसे पकड़ लेता है। उसके फ्रेंड्स जल्दी से उन दोनों की फोटो खींच लेते हैं। वैनवन दूर होती है और उसकी लिपस्टिक पूछती है, तुम्हारे मुंह पे क्या हो गया? मिस्टर चियांग कहता, तुम्हें याद नहीं है? तो कहती है, मुझे क्या याद होगा? घूसे का इशारा करके कहती है, क्या मैंने तुम्हें मारा था? वो कहता है, नहीं, मैं खुद ही गिरा था। और अंदर चला जाता है। तो कहती है, लगता है कल रात ये कुछ ज्यादा टल्ली हो गया था। अभी उसके मैनेजर का कॉल आता है कि कल रात तुम कहाँ थी? इतने कॉल किए, फोन भी नहीं उठाया। तुम्हारे बारे में ऑनलाइन रूमर्स फैल गई हैं कि वैनवन का शुगर डैडी है, कितनी शेमलेस है, पता नहीं कितनों के साथ सोई होगी। तो मैनेजर कहती है, लिंडो ने इस रूमर्स की आग में और घी डाल दिया है, जिस वजह से अब ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। इनफैक्ट ये तो वही फोटो थी जिसमें मिस्टर चियांग वैनवन को पकड़ के लेके जा रहा था, पर पीछे की फोटो होती है जिससे उसका फेस नहीं दिखता। इधर लिंडो खुश हो रही होती है। वैनवन जब चाह रही थी, अभी कुछ पेपरसी की बातें सुन लेती है कि आज तो उस वैनवन को उसके शुगर डैडी के साथ पकड़ेंगे। तो वो वहाँ से भाग पड़ती है, बट वो पेपरसी उसके पीछे पड़ गए थे। वो भागती भागती गिर जाती है, फिर से उठ के भागने लगी थी, तो कोई उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, जो कोई और नहीं मिस्टर चियांग था। और देखता है उसकी आंखों में आंसू हैं और वो पेपरसी उसे ढूंढते हुए कहीं और चले गए थे। मिस्टर चियांग देखता है वो रो रही है, तो वो मुंह फेरने लगी थी। जैसे वो हाथ हटाता है, वैनवन का आंसू उसके ऊपर गिर गया था। वो उसका हाथ पकड़ कहता है, मेरे साथ गेमिंग स्टूडियो में चलो। पर वैनवन से चला नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए नीचे बैठ जाता है। वो उसकी बैग पे चढ़ जाती है। मिस्टर चियांग उसको ऐसे उठा के लेके जाने लगा था, बट वो अभी तक रोए जा रही थी। फिर वो उसे लाके टॉवल से उसके बाल सुखाने लगता है। तो कहती है, क्या मैं सच में इतनी अननोइंग हूँ? वो तो बस एक नॉर्मल फोटो ही तो था, लोग तब भी मुझे ऑनलाइन इतना बुली कर रहे हैं कि अब तो मेरे घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। तो मिस्टर चियांग उसके आंसू साफ कर कहता है, सारे टीममेट्स घर चले गए हैं, तो आज रात तुम यहीं रुक सकती हो। जब वो सो रही थी, मॉर्निंग में उसको मैनेजर का कॉल आता है। जब मिस्टर चियांग बाहर आता तो पूछती है, जब मैं टल्ली हो गई थी और तुम मुझे घर छोड़ने गए थे, तभी पेपरसी ने हमारा फोटो खींच लिया और ऊपर से उस लिंडो ने झूठी रूमर्स फैला दी। मिस्टर चियांग सोचता है, बचपन से कोई भी लड़की मेरे क्लोज होने की कोशिश करती है, लिंडो हमेशा उसे टारगेट करती है, मेरी वजह से ये फंस गई। और कहता है, सॉरी, मेरी वजह से हुआ, मैं तुम्हारे लिए क्लियर कर दूंगा। और फिर ऑनलाइन उसके साथ वाली फोटो अपलोड कर देता है, साथ में क्लियर भी कर देता है कि ये हमारी टीम की अनऑफिशियल मेंबर है, थोड़ा टल्ली हो गई थी इसलिए से घर छोड़ने गया, तो अगली बार से ज्यादा ड्रिंक मत करना। तो उसके बाकी टीममेट्स भी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से सब वैनवन को सपोर्ट करने लग जाते हैं और पहले वाली बात के लिए सॉरी बोलते हैं। तो कहती है, थैंक यू। इधर लिंडो सोचती है, देखते हैं वैनवन वाला मैटर कहाँ तक फैला है। पर जैसी पोस्ट देखती है तो हैरान कि उस वैनवन को मिस्टर चियांग पकड़ के लेके जा रहा था। मैं उस वैनवन को छोड़ूंगी नहीं। वैनवन अपने बाल सुखाती सोचती है, मुझे जल्दी जल्दी गेमिंग सीखनी पड़ेगी, तो मेरे पास टाइम नहीं है। बाल सुखा के एकदम से ब्लो ड्रायर फेंक के जाने लगती है, पर गलती से वो टैप के ऊपर लग गया था, जिससे लीक करने लगती है। तो वो पानी रोकने के लिए उसे पकड़ने लग जाती है। मिस्टर चियांग बाहर से आवाज मार के पूछता, क्या हुआ? तो सोचती कहीं वो देख ना ले, कितना एम्बेरसिंग है। वैनवन टैप को दोबारा से वापस लगाने की कोशिश कर रही थी, पर पानी के प्रेशर की वजह से ऐसा हो नहीं रहा था। मिस्टर चियांग उसकी आवाज सुन टेंशन के मारे एकदम से अंदर आ जाता है। तो वैनवन उसे देखने लग गई थी और उसके ऊपर पानी का फुहारा चल रहा था। तो वो हाथ से पानी को रोकती है कि गलती से टूट गया। वो कहता, कोई नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। बट उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। तो वो मिस्टर चियांग की शर्ट पहन के आती है, तो उसको देखता रह गया था और कहता है, जब तक न्यू नहीं चाहते तब तक इसे पहने रखो। और बाहर आके मैसेज करता है, जाओ वापस आते हुए एक लड़की कपड़े ले आना। वो शर्ट पहन के बाहर आती है, तो कहता है, मैंने जाओ को बोल के तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा लिए हैं। जैसे वो पास आने लगी थी, पैर फिसलने से उसके ऊपर ही गिर जाती है एंड उसके हाथ सीधा उसके चेस्ट पे रखे जाते हैं। वो देखता है इसके हाथ कहाँ जा रहे, तो कहती है सॉरी, पर खड़ी होते हुए गलती से उसकी चेस्ट दबा देती है। उसी टाइम पे जाओ नहा के डांस करता हुआ आ रहा था, वो भी सिर्फ अंडरवेयर में, और टॉवल को घुमा घुमा के डांस कर रहा था। क्योंकि उसने ईयरबड लगा रखे थे, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि आसपास क्या चल रहा है। घुमा घुमा के टॉवल फेंक के मारता है, तो वो दोनों उसको देख लेते हैं, बट वो दोनों तो खुद ऐसे सिचुएशन में थे। जाओ ने देख कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ। मिस्टर चियांग उठ के बैठता है कि तुम ऐसा हुलिया बना के मूवी देखने जा रहे हो। तो वो खुद को कवर करता हुआ भाग जाता है और वैनवन हंसने लग गई थी। जाओ वैनवन को समझाता हुआ जा रहा था। उसी टाइम पे वो दोनों लिंडो की आवाज सुनते हैं, दोनों जल्दी छुप जाते हैं। मिस्टर चियांग आगे गए, लिंडो जाकर उसे पकड़ती है। दूरो कहता है, तुम बिना परमिशन के यहाँ नहीं घुस सकती। तो कहती है,
तुम मुझसे तो कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या उस वैनवन की वजह से? ये रही उसकी इन्फॉर्मेशन, स्टेटस के अकॉर्डिंग वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मिस्टर जियांग कहता है गेट आउट। तो कहती है तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। अगर ये बात बाहर पता चली तो पूरे शहर में तुम्हारी फैमिली का मजाक बन के रह जाएगा और अंकल तो कभी हानि करेंगे। ये दोनों छुपके देख रहे थे पर जाओ से जानबूझ के धक्का मार देता है जिससे वो सीधा वहीं आके गिरती है। मिस्टर जियांग उसे पकड़ के उठाता है कि तुम ठीक तो हो ना? लिंडो कहती है मिस्टर जियांग मैं तुम्हारे जैसे सेम स्टेटस की हूँ। मिस्टर जियांग कहता है मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, फुट लो यहाँ से, बाद में मत बोलना, बाहर फेंक दिया। तो वो छिड़ के भाग जाती है। वैनवन उसको देखने लगी तो कहती है इनफैक्ट वो मैं, पर वो पहले बोल पड़ता है तुम दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हारा बर्थ स्टेटस तुम्हारी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता, ये तो बस शुरुआत है। नहीं है। तो कहती है मैं लिंडो को देखने जा रही हूँ। लिंडो जब जा रही थी तो उसको आवाज मार के कहती है तुमने गेट देखा है? और एक कदम कूद के गेट के बाहर हो जाती है, फिर वापस कूद के अंदर हो जाती है। इनफैक्ट वो उसको बार बार चिढ़ा रही थी, देखो मैं अंदर बाहर जा सकती हूँ पर तुम्हें तो परमिशन की जरूरत है और मैं जब चाहे अंदर बाहर जा सकती हूँ। लिंडो की भी चल जाती है और चिढ़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट में जब वो जा रही होती है तो उसके मैनेजर आके कहती है कि तुम्हारे खिलाफ ऑनलाइन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, इसलिए मैं तुम्हें स्पोक्स पर्सन बनने का ऑफर देती हूँ, तो तुम्हें आज रात इस ब्रांड से मिलना होगा। उसे इनविटेशन हाथ में पकड़ा के लेके जाने लगी थी तो वो कहती है जल्दी क्या है, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, कोई साफ सफाई भी नहीं की है। मैनेजर कहती है मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रेडी कर रखे हैं एंड उसको कार में बैठा देती है पर अजीब से स्माइल कर रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसने लिंडो को बताया था कि मैं तो वैनवन की एजेंट हूँ। तो लिंडो ने बोला था अगर तुम मेरा ये काम कर देती हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम्हें यहाँ की टॉप एजेंट बना दूंगी, पर अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो क्या तुम्हें लगता है तुम इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाओगी? नेक्स्ट सीन में मैनेजर उसे ड्रेस चेंज करवा के ब्रांड से मिलवाने के लिए लेके आती है। वहाँ पे एक जू नाम का लड़का बिलियर्ड्स गेम खेल रहा था और उसे देख सोचता है ये तो रियल में फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है और पूछता है तुम्हें वैनवन हो? तो मैनेजर कहती है हाँ तुमने इसको ही इंडोर्समेंट देने का प्रॉमिस किया था। जू उसको टच कर कहता है कोई नहीं, मुझे आज रात खुश कर दो तो सब कुछ हो जाएगा। वैनवन को थोड़ा अजीब फील हो रहा था तो मैनेजर से कहती है क्या ये ब्रांड इतनी जरूरी है? मुझे तो ये लड़का थोड़ा अजीब लग रहा है। बट उसकी मैनेजर कहती है मैंने इतनी मुश्किल सिलवाई है, चुपचाप वही करो। वो लड़का बाहें फैलाता है, फिर वो वैनवन को जू की तरफ धक्का मारती है, पर रोमांटिक मोमेंट होने के बजाय वैनवन का हाथ सीधा जू के थोबड़े पे लग गया था जिससे वो पीछे बुड़क जाता है और तो और उसकी नाक में से खून निकल गया था। तो कहती है सॉरी मुझसे गलती से हो गया, और टिश्यू निकाल के देने लगी थी कि तुम्हें फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? वो टिश्यू लेके साफ करता है, हाँ नहीं पड़ रहा। मैनेजर वैनवन को पकड़ के उसके पास बैठा देती है तो जू थोड़ा और क्लोज होके उसको वाइन पीने को कहता है। तो वैनवन बहाने मारती है कि अगर मैंने पी लिया तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो कहता कोई बात नहीं, वॉशरूम जाने से पहले पी लो, या फिर तुम मुझे नीचे दिखाने के लिए पीना ही नहीं चाहती हो। तो खड़ी होकर सॉरी बोलती है तो वो गुस्से से कहता है शेमलेस मत बनो। वैनवन कहती है मैं तो तुम्हारा थोबड़ा भी नहीं देखना चाहती, मैं जा रही हूँ। जू कहता है क्या कहा तुमने? मैनेजर कहती है मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ, वैनवन अभी माफी मांगो। तो वैनवन कहते सॉरी, मेरे बिना सोचे समझे मुंह से सच निकल जाता है, आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। जू गुस्से से कहता है कोई आकर इसको बांधो, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जू के बंदे उसको घेर लेते हैं तो कहता है मैं भी देखता तुम कहाँ भागोगी। इधर मिस्टर जियांग बैठा सोच रहा था कि वो कूड़ा फेंकने के लिए नीचे गई थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो वो उसको कॉल करने लगता है। वैनवन उस मैनेजर को कहती है तो तुमने मुझे जानबूझ के ड्रिंक के लिए यहाँ पे फंसाया है, और जाने लगी थी पर जू के बंदों से जाने नहीं दे रहे थे। तो वो धीरे से मिस्टर जियांग को कॉल उठा के हेल्प के लिए बोलती है। मिस्टर जियांग पूछता क्या हो गया, तभी उसे लड़के की आवाज आती है कि पकड़ो इसे, और वो कह रही थी कि छोड़ो मुझे। तो वो जल्दी से कॉल करके आता है पता करो वैनवन कहाँ गई है, और खुद भी भागता है। फिर वो गेट खोल के वहाँ पे आ गया था तो उसे देख के हैरान थी और भाग के उसके पास पहुंच जाती है और उसके पीछे छुप गई थी कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जू मिस्टर जियांग को देख के हैरान कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, ये न्यू एम्प्लॉय बहुत परेशान कर रही थी, हम बस इसको सबक सिखा रहे थे। और अपने एक बंदे को कहता है इस लड़की को पकड़ के लेके आओ, पर वैनवन मिस्टर जियांग का हाथ पकड़ लेती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। तो वो उसको सलाता है और जू से कहता है मुझे कैसे नहीं पता मेरी गर्लफ्रेंड तेरी एम्प्लॉय कब से बन गई। जू कहता है मिस्टर जियांग मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और खुद के थप्पड़े मारने लग जाता है। वैनवन हैरानी से मिस्टर जियांग को देखती है कि इतना ज्यादा रिच और पावरफुल है कि इससे लोग इतना डरते हैं। वो तो नर्वस होने लग जाती है, बट जैसे मिस्टर जियांग देखता है वो नंगे पैर है तो एकदम से उसे गोदी में उठा लेता है। वैनवन उसे देख रही थी एंड वो उसको ऐसी गोदी में उठा के ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मैनेजर उसे सॉरी बोलती है, बट वो हंसड़ा कहती है तुमने मुझे फंसाया है, मैं ऐसे माफ नहीं करने वाली। मैनेजर कहती है इतना कड़ में मत आओ। तो कहती है तुम मुझसे तमीज से बात करो, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास ऑलरेडी कोई पावरफुल इंसान है। तो मैनेजर वहां चली जाती है। वैनवन सोचती है जब पावर हो तो लोगों को सबक सिखाने में कितना मजा आता है। जोर जोर से हंसने लग जाती है। पीछे से मिस्टर जियांग आके पूछता है किस बात पे हंस रही हो इतना। तो उसे देख के उसकी बोलती बंद। वो कहता है ट्रेनिंग के लिए वापस चलो। आगे चलने लगा था
तो वो कूदती हुई उसके पीछे को आने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके बात सुनकर उसे फंदे लग जाता है कि क्या कहा, अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए तुम मुझे ओल्ड हाउस लेके जा रहे हो। मिस्टर जियांग कहता है मैंने पब्लिकली एडमिट कर दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ थोड़ी खराब रहती है, मुझे मरने की धमकी देते हैं, तो तुम चलोगी ना। वो कहती है तुमने मुझे बचाया है ना, तो मैं इतनी आसान फरामोश नहीं हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी। उस पर हाथ रख कहती है इतना तो कर ही सकती हूँ। देन नेक्स्ट दिन में उसके घर पे आती है तो कहती है वाह तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। तो जियांग कहता है ये तो बस घर का बाहर का हिस्सा है। तो वह हैरान हो जाती है घर के बाहर का, इसका मतलब घर और भी ज्यादा बड़ा है। वो ऊपर को देखते हुए जा रही थी और जाते हुए किसी से टकराती है, वो उसे पकड़ लेता है जो कि जियांग फैमिली का सेकंड बेटा यीबाई है और कहता है सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना। वो उसको हैरानी से देखती है तो यीबाई कहता है ब्रो तुम तो कमाल के निकले, एक लड़की को घर पे लेके आ रहे हो और उसको अपने पीछे अकेले छोड़ दिया। वेनन भाग के मिस्टर जियांग के पीछे खड़ी हो जाती है तो यीबाई कहता है लगता है सिस्टर इन लॉ को घर पे कुछ चीजें पसंद नहीं आई, तुम कभी भी यहाँ पे आ सकती हो, मैं तुम्हारे घर दिखाने में हेल्प करूंगा। और चला जाता है तो कहती है हमारा छोटा भाई तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था बट मिस्टर जियांग कुछ नहीं बोलता। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जियांग के डैड यीबाई को घर पे लेके आए थे कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तो बड़ा होने के नाते तुम्हें इसका ध्यान रखना है। कंपनी का कॉल आने पे डैड बात करने के लिए चाहते हैं तो मिस्टर जियांग उसे कहता है मैं मेरी मॉम का बेटा हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। जाने लगा था पर यीबाई जानबूझ के गिर जाता है। डैड भाग के आके उसको उठाते हैं तो यीबाई नाटक करने लग गया था कि डैड मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि बिग ब्रदर मुझे लाइक नहीं करता, कि मिस्टर जियांग ने तो उसको एक बार छुआ तक नहीं था। और कहता है डैड मैंने उसको धक्का नहीं मारा, ये खुद ही गिरा था। डैड कहते तुम कब से झूठ बोलने लग गए, अब एंसेस्ट्रल हॉल में जाके घुटने टेक कर बैठे रहो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जबकि यीबाई को गोदी में उठा के ले गए थे और वो हंसता हो जाता है। प्रेजेंट में मिस्टर जियांग उसे कहता है तुम मुझसे दूर ही रहना, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसे ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेके जाता है। अंदर जाने से पहले हाथ करता है तो हाथ पकड़ के अंदर आती है। कहता है ग्रैंडमा मैं वेनवन को आपसे मिलवाने के लिए लेके आया हूँ। वो कहती है हेलो ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है ये तो बड़ी क्यूट है और उसे बुला के अपने पास बैठा लेती हैं। पिछले 25 सालों से मेरा ग्रैंडसन पूरा सिंगल था, फाइनली इसको कोई पार्टनर मिला है, तो वो मिस्टर जियांग को देखने लग जाती है। ग्रैंडमा कहते हैं फाइनली मेरे दिल पे से बोझ हटा है, अब मुझे ज्यादा दर्द फील नहीं हो रहा। तो जियांग को कहती है आज तो बहुत सारा खाना बनवाना, मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। तो वो किचन में मेड्स को ऑर्डर देने चाहता है, तभी ग्रैंडमा एकदम से झटपट उठ जाती है। पता चलता है ग्रैंडमा तो बीमार होने का नाटक कर रही थी और कहती है उसको मत बताना। वो कहते ठीक है ग्रैंडमा ये मेरा और आपका सीक्रेट है। ग्रैंडमा खुश जाती है हाँ सीक्रेट है, बट मिस्टर जियांग तो उनकी बातें सुन लेता और हंसता हुआ था। उसके डैड कहते हैं तुम सच में इसी लो स्टेटस की लड़की को हमारी फैमिली में लेके आओगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ हमारी फैमिली में सिर्फ इनरू जैसी नोबल लड़की अलाउड है। तो जियांग कहता है आप मेरे काम में टांग मत अड़ाओ और वहाँ चला जाता है। फिर पूरी जियांग फैमिली साथ में खाना खा रही थी। ग्रैंडमा वेनवन से कहती है इसको अपना घर ही समझो और अच्छे से खाना खाओ। वो कहती है हाँ ग्रैंडमा मैं पेट भर के खाऊंगी। और लिनरू से देख सोचती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा प्लान मुझ पे बैकफायर हो जाएगा, ग्रैंडमा को इस लड़की के बारे में पता चल जाएगा, इस बार मैं इसको सबके सामने फूल बना दूंगी। मिस्टर जियांग उसको ड्रमस्टिक उठा के दे देता है तो सोचती है इतना बड़ा पीस दे दिया, मैं खाऊं कैसे सबके सामने, और छोटा सा पीस उठा के उसको खाने के लिए देने लगी थी। लिंडो कहती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मिस्टर जियांग तो स्पाइसी फूड नहीं खाता, तो स्वीट खाना पसंद है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें मिस्टर जियांग के बारे में कुछ भी ना पता हो। मिस्टर जियांग कहता है किसने कहा, मुझे तो स्पाइसी फूड खाना पसंद है, और वेनवन का हाथ पकड़ के खुद ही उसके हाथ से खा लेता है। सब लोग हैरान थे। मिस्टर जियांग कहता है ये तो टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रैंडमा हंस रही थी क्योंकि उसको मिर्ची लग रही होती है और वेनवन उसको धीरे से पानी देती है पीने के लिए, तो वो भी लेके पीने लगा था। पेड एक सूप देने के लिए आती है तो यीबाई कहता है ये सूप हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिग ब्रदर लगता तुम्हारा थोड़ा सिस्टम सा खराब है, इसको पी लो अच्छा फील करोगे। वेनवन कहती है तुम्हारा भाई क्या हमेशा से बोलता है। मिस्टर जियांग कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने छोटे भाई की विश पूरी क्यों नहीं करूंगा, वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगा, और फूक मार के वेनवन को अपने हाथों से खिलाने लगा था। सब लोग हैरान होते हैं ये क्या चल रहा है, तो वो खाती हुई कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और कुल्ला करने वाली थी तो मिस्टर जियांग उसके मुंह पे हाथ रख लेता है एंड यीबाई से कहता है अपनी सिस्टर लॉ की चिंता करने के बजाय मैं अपनी चिंता करनी चाहिए, कितने साल के हो गए हो, खुद के लिए लड़की ढूंढने का टाइम आ गया है, एक तो तुम्हारे सामने बैठी है ना लिंडो, तुम दोनों काफी अच्छा मैच हो। डैड आपको क्या लगता है। लिंडो कहती है मिस्टर जियांग ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और गुस्से से उठ के भाग जाती है। मिस्टर जियांग कहता है यीबाई तेरी फ्यूचर वाइफ भाग गई है, भाग के जाकर उसे पकड़ ले। यीबाई कहता है ब्रो ऐसा मजाक मत करो, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, एक लड़की को इतना मैरेज करना ठीक नहीं है, और उठ के चला जाता है। डैड कहते हैं मिस्टर जियांग मैंने लिंडो को अपनी डॉटर इन लॉ चूज किया है, तो इस लड़की के बारे में भूल जाओ। मिस्टर जियांग कहता है यीबाई भी तो आपका बेटा है ना, तो क्या वो लिंडो के लिए अच्छा नहीं है। डैड कुछ बोलने वाले थे तो ग्रैंडमा कहती बस करो, तुम लोग शांति से खाना भी नहीं खा सकते। वेनवन से कहती है तुम मेरे साथ चलो। वेनवन ग्रैंडमा को पकड़ के लेके जाने लगी थी, पीछे मुड़ के देखती है मिस्टर जियांग बहुत गुस्से में है, उसको भी हाथ पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में एक्टिंग करके ग्रैंडमा को हंसा रही थी।
पेड़ वेस्ट ला के रखती है तो कहती है ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। ग्रैंडमा कहती है फिर हम दोनों का तो सच में स्पेशल कनेक्शन है, मेरे भी फेवरेट है। तो कहती है ग्रैंडमा मुझे इन फ्लावर्स का रियल मीनिंग ज्यादा पसंद है। मिस्टर चैंग इंटरनेट पे सर्च करके देखता है उस फ्लावर्स का मीनिंग सिंसियर और ट्रू लव। फिर नेक्स्ट में वो भाग के जा रही थी और एक मेड से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती है वॉशरूम कहाँ पे है। वो कहती है लेफ्ट साइड, उधर ही जाने लगी थी। पर रास्ते में मिस्टर चैंग के डैड मिल जाते और कहते हैं मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लड़के देखे हैं। मिस्टर चैंग को अप्रोच करने के लिए तुम जानबूझ के ओल्ड लेडी को खुश कर रही हो ना, ताकि जैंग फैमिली के पैसे हथिया सको। वो सोचती है मुझे इतनी तेज वॉशरूम लग रहा है और ये रास्ता घेर के खड़े हैं। कुछ बोलने वाली थी उससे पहले डैड बोलते हैं ये रहा 5 मिलियन का क्रेडिट कार्ड, तुम्हें पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ये पैसे लेके मिस्टर चैंग को छोड़ के चली जाओ। वो क्रेडिट कार्ड लेके आती है 5 मिलियन। अंकल अब टाइम बहुत चेंज हो गया है, आजकल के रोमांस नॉवल भी अपग्रेड हो गए हैं। आजकल नॉवेल्स में 5 मिलियन कोई नहीं बोलता, डायरेक्ट 50 मिलियन बोलते हैं। आपको कम से कम 50 मिलियन का ऑफर तो देना ही चाहिए, साथ में कोई एग्रीमेंट भी हो साइन करने के लिए, ताकि मैं बाद में फिर से आके आपके साथ स्कैम ना कर दूं। और हाँ 50 मिलियन पे टैक्स भी तो कटेगा, तो टैक्स काटने के बाद मुझे 50 मिलियन मिलने चाहिए पूरे पूरे। डैड हैरानो कहते हैं इसका मतलब तुम सच में जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे हो। कहती है मनी लव्स मी एंड आई लव मनी, मैं तो चाहती हूँ मुझे अंकल जैसे और भी इंसान मिले। डैड कहते तुम्हारे जैसे इंसान जियांग फैमिली में घुसने का सोचना भी मत। नीचे देख कहती है अंकल पर मैं तो ऑलरेडी जियांग फैमिली के अंदर खड़ी हूँ। तो डैड गुस्से से आने लगे थे तो उनका क्रेडिट कार्ड उनको वापस करती है तो वो लेके चले जाते हैं। फिर उसको वॉशरूम लगा था, बहुत तेज भागती है। ये भाई भी खड़ा हुआ वही बातें सुन रहा था और कहता अच्छा तो ये लिटिल मनी ग्रैबर निकली। देन उसे कहता है सिस्टर लॉ ये सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं। वो इतनी सारी लग्जरी एक्सपेंसिव चीजें देख के हैरान थी। तो कहता है ये इतनी भी ज्यादा कीमती नहीं है, मेरे ब्रदर ने तुम्हें इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव दी होगी है ना। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे भाई ने तुम्हें कुछ दिया ही ना हो। मेरे भाई के खिलाफ ऐसा वैसा मत सोचना, उसका पूरा टेंशन अपनी वीडियो गेम खेलने में रहता है तो बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। वैन सोचती अच्छा तो ये हमें लड़ाई कराना चाहता है। ये भाई कहता काफी टाइम हो गया, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर। तो खड़ी हो कहती कोई जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है। सोचती है ये तो 1 नंबर का ग्रीन टी निकला, जिस ग्रीन टी के मामले में नहीं पड़ना। और फिर सारे गिफ्ट समेट के उठा के ले जाती है। ये भाई सोचता है आखिर लड़की करना क्या चाहती समझ नहीं आ रहा, पर ब्रदर जो भी तुम्हारा है मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। नेक्स्ट सीन में वो गिफ्ट्स के सामने बैठी होती है। जैसे मिस्टर जियांग आता बताती है कि ये सारे गिफ्ट मुझे ये बाय ने दिए हैं, चिंता मत करो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाऊंगी। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं पैसों के मामले में फंसने वाली नहीं हूँ। सारे गिफ्ट्स तुम अपने टीम मेंबर्स को दे देना। वो हंस पड़ता है तो कहती है पर मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। वो पूछता है ऐसा क्या है। तो कहती है मुझे तुम्हारा सबसे मोस्ट पावरफुल मूव सीखना है। वो हंसता कहता सिर्फ इतना ही। कहती है मुझे लगता है ट्रेनिंग पार्टनर भी चाहिए। तो वो हाँ कर देता है। अभी वहाँ पे चुपके चुपके ग्रैंडमा उन दोनों पे चेकिंग करने आ रही होती है। दोनों जल्दी से उठ के जाने लगे थे और आपस में टकरा रहे होते हैं। ग्रैंडमा जैसे गेट खोल के देखने वाली थी वो दोनों स्पीड से भाग के जाके बेड पे कूद जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। पर जैसे ग्रैंडमा गेट खोलती है तो देखती है वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। तो खुश हो जाती है, कल के यंग कपल भी ना इतने नॉटी हैं, और खुश होकर गेट बंद कर देती हैं। ग्रैंडमा ने आंखें बंद कर रखी थी और पूछती है कि ग्रैंडमा चली गई। कहता है मेरा फेस तो तुम्हारी तरफ है, मैं कैसे गेट की तरफ देखूंगा। तो वो धीरे से आंखें खोल के देखती है, हाँ ग्रैंडमा चली गई हैं। मिस्टर जियांग भी उठने लग जाता है। जैसे वो उसकी तरफ को फेस करती है वो भी अपना सीधा फेस करता है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। वो हैरान था तो वो शर्म के मारे अपने दोनों लिप्स अंदर कर लेती है और एम्बैरस होती ब्लैंकेट में अपना मुंह घुसा लेती है। मिस्टर जियांग भी नर्वस होता है, जैसे पीछे को लेटने लगा था उसका बेड पे सेट उग जाता है, पर फिर भी चुपचाप फेस दूसरी साइड करके लेट जाता है। फिर जब मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती है वो एनवन नींद में उसको हक करके सो रही थी। इनफैक्ट उसका एक हाथ और एक पैर सीधा उसके ऊपर पड़े थे और नींद में उसको टच करने लग जाती है, उसके फेस पे हाथ रख लेती है। मिस्टर जियांग हैरान, वो जैसे अपनी मुंडी ऊपर करके देखती है तो उसे देखे तो उसकी हवा टाइट हो गई थी और हाथ नीचे करती कहती है गुड मॉर्निंग। मिस्टर जियांग कहता है तुमने क्या फिर से ड्रमस्टिक के सपने देखे थे। तो एकदम से अपना हाथ और पैर पीछे कर लेती है और सीधे होकर लेट जाती है, अपनी लार साफ करने लग गई थी और उठ के कहती है कोई गेट पे छा रहा है, मैं खोल के आती हूँ। जैसे गेट खोलती है लिंडो भाग के आती है मिस्टर जियांग, पर वैनवन को देख कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मिस्टर जियांग के रूम में। वैनवन कहती है मैं मिस्टर जियांग की गर्लफ्रेंड हूँ, ऑफ कोर्स उसी के रूम में होंगी ना। लिंडो झाके देखती है मिस्टर जियांग बेड पे लेट रहा है तो कहती है यानी तुम दोनों ने, और उसके मैचिंग हो रहा था। मिस्टर जियांग लिंडो से कहता है आई लव यू। वो उसके लिप्स पे फिंगर रख कहती है नहीं नहीं मैं तुमसे ज्यादा लव करती हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है ऐसा इम्पॉसिबल है, मेरा लव तो ओवरफ्लो कर रहा है। वो उसके चेस्ट पे सर रख लेती है, अगर तुम्हारा लव इतना ओवरफ्लो कर रहा है तो मुझको भी उसमें डुबा दो। और दोनों अपनी अपनी चोंच निकाल के अपनी चोंच बढ़ाने वाले थे। ये सब सोच के लिंडो की हालत खराब हो रही होती है और चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है। वैनवन हंस पड़ती है, तभी उसको एक्सीडेंटल किस का सीन याद आ जाता है। उसे झांक के देख रही थी, वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं और भाग जाती है। वैनवन लिंडो को ढूंढती फिर रही थी, तभी लिंडो आती सोचती है कहीं इसने मिस्टर जियांग को ये तो नहीं बता दिया कि हम दोनों एंडोर्समेंट के लिए फाइट कर रहे हैं।
लिंडो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मिस्टर जियांग को मुझसे छीन लोगी, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वेनवेन सोचती है तो अच्छा इसको पता नहीं चला अभी तक कि मैं किस वजह से मिस्टर जियांग के तक क्लोज आई हूँ। तो लिंडो के जाने के बाद कूद रही थी। फिर खाना खाते हुए ग्रैंडमा कहती है जब टाइम मिले तो वेनवेन को अपनी मॉम से भी मिला लाना। तो कहती है कि मेरा वहाँ पे जाना ठीक होगा। मिस्टर जियांग कहता मेरी मॉम माइंड नहीं करेंगी। बाय बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और उसके बास्केट दिखाते हैं। उसकी मॉम ने उसको फोटो दिखा के बताया था कि ये मिस्टर जियांग है, अब से इसका सब कुछ तुम्हारा है, तुम उससे सब कुछ छीन लेना, याद रखना इस बात को भूलना मत। वो यूबाई को पकड़ के जबरदस्ती भड़का रही थी। तो कहता है मिस्टर जियांग तुम नहीं बच पाओगे। और कहता है डैड मुझे बार बार सपने आते हैं कि मॉम रो रही हैं, तो उनका बेटा होने के नाते मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मिस्टर जियांग गुस्से से चॉपस्टिक फेंक के मारता है तेरी मॉम जियांग फैमिली के लायक नहीं है और तुझ जैसे लेजिटिमेट जियांग सरनेम अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो ग्रैंडमा इतने काइंड है जो तुझे रख लिया। ही भाई कहता है भले पहले मेरी मॉम की गलती थी बट वो कार एक्सीडेंट सच में एक्सीडेंट ही था। डैड कहते हैं हाँ इसमें यूबाई की गलती नहीं थी, ये तो खुद उस टाइम छोटा सा बच्चा था और गलती इसकी मॉम ने की है तो वो तो पहले से दुनिया से जा चुकी है। मिस्टर जियांग कहते जब मैं जंगलों में अकेला रह गया था तब क्या यूबाई ने ये नहीं सोचा था कि खुद जियांग फैमिली का लौता बेटा बन जाएगा। यूबाई कहता नहीं डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो मिस्टर जियांग गुस्से से खड़ा हो जाता है कि बार बार मेरी लिमिट्स को टेस्ट मत कर वरना कल ऑनलाइन सबको पता चल जाएगा कि जियांग फैमिली के सेकंड बेटे की मॉम मर्डरर है। और गुस्से से अंदर चला जाता है। मैंने सोचती पता नहीं इसने क्या कुछ सहा है। मिस्टर जियांग बैठा हुआ अंदर ड्रिंक कर रहा था तो ग्रैंडमा उसको बताती है कि ये कई सालों से अकेले सह रहा है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जियांग अपने डैड को बताता है कि मैंने ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में अवार्ड जीता है। तो वहीं बैठा हुआ यूबाई कहता है कांग्रेचुलेशन बिग ब्रदर, ओ तुमने तो गेम्स में अवार्ड जीता है, मुझे लगा फिजिक्स कंपटीशन में जीता होगा। डैड कहते हैं जियांग फैमिली का वारिस होने के नाते पूरा दिन बस ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हो, भला बाहर वाले क्या बोलेंगे। जी भाई डैड को और ज्यादा भड़का रहा था। डैड गुस्से से उसकी टॉफी गिरा के तोड़ देते हैं कि अब से तुम बिल्कुल गेम्स नहीं खेलोगे एंड वहां चले गए थे। ये भाई कहता है बिग ब्रदर फिर क्या होगा अगर तुम चैंपियन हो, तब भी डैड मेरे साथ देंगे। ट्रॉफी में लात मार के चला गया था। मिस्टर जियांग ये सब सोच के सैड हो रहा होता है तो वो उसके पास आके बैठ जाती है एंड वो नींद में उसके शोल्डर पे से रख लेता है। वो उसे सहलाने लगी थी पर वो नींद में पानी मांगता है तो उसके लिए पानी लेनी चाहती है पर गलती से पैर रखने से हाथ के ग्लास में जो पानी था वो मिस्टर जियांग के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर जियांग आंखें खोल के उसको देखता है तो वो भी उसको देखने लग गई थी क्योंकि वो पूरा भीग गया होता है। वो एकदम से भाग के जाके उसे पकड़ के बेड के ऊपर बैठाती है कि चलो मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ और अपने स्वेटर से साफ करने लग गई थी उसके फेस को। उसका फेस नीचे गिरने वाला था तो अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेती है। मिस्टर जियांग आइस खोल के उसको देखता है एंड वो दोनों बहुत क्लोज भी थे तो वो उसकी लिप्स देखने लगती है एंड फिर उसको किस करने लग गई थी। पर जब उसको एहसास होता है कि मैं क्या कर रही हूँ तो एकदम से दूर हो जाती है। मिस्टर जियांग नींद में उसके शोल्डर पे सर रख लेता है तो उसको आवाज मार के चेक करने लग जाती है। मिस्टर जियांग उठो। उसको अपनी फिंगर दिखा के चेक करती है कि बताओ ये कितने दिख रहे हैं तुम्हें। उसे देख के आता है, मुंडी हिला के मना करता है पता नहीं। तो कहती है शुक्र है इसको कुछ पता नहीं चला और उठ के चलने लगी थी कि जैसे उठे बस इसको कुछ याद ना रहे। बट मिस्टर जियांग उसे पकड़ के खींच लेता है और बेड पे गिरा लिया था। देन उसको किस करने लग जाता है। वेनवेन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है इसलिए वो भी उसको किस करने लग जाती है। दोनों किसिंग करते करते एक दूसरे की फिंगर्स इंटरलॉक कर लेते हैं। देन रोमांस करने लग गए थे बट वो खुद को होश में लाती है और किसिंग करते रुक जाती है। मिस्टर जियांग को अपने ऊपर से हटा के उठ के बैठ जाती है और चेक करती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं भला किसी के डल्ली होने का फायदा कैसे उठा सकती हूँ। इसलिए वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट करती हुई मिस्टर जियांग की वीडियो गेम देख रही थी कि वाओ उसकी फाइटिंग स्किल्स कितनी औसम है, ये मूव तो एकदम कूल है। डैड झांके देखने लग जाते हैं। मेरा बेटा पूरा दिन तुम्हारे जैसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है जो खुद पूरे दिन कुछ नहीं करती। वो खड़े हो कहती है अंकल डर होने के नाते मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए पर क्या आप सच में अपने बेटे को समझते हो, आपको पता भी है वो चैंपियनशिप जीतने के लिए अवार्ड जीतने के लिए कितनी मेहनत करता है। क्या आपने उसका सिंगल मूव भी देखा है जिसकी उसने हजारों बार प्रैक्टिस की होती है। उसका हाथ तक दुखने लग जाता है और पूरी रात जाग के अपनी पूरी टीम को गेमिंग की ट्रेनिंग देता है। उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि खाना खा सके, ब्रेड से काम चला लेता है। तो ई स्पोर्ट्स कोई टाइम वेस्ट नहीं है। और अपने फोन में दिखाती है एक बार उसकी गेम देखो तो सही, वो कितने सारे लोगों का आइडल है, इतने सारे लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। आपका बेटा तो इंटरनेशनल चैंपियन तक रह चुका है, इतना फेमस है कि लोग उसके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। इंटरनेशनल जीत के उसने पूरे कंट्री का नाम रोशन किया है। तो डैड को अंदर ही अंदर प्राउड फील होता है। मिस्टर जियांग बाहर खड़ा हो सबको सुन रहा था और स्माइल करता है। डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और चुपचाप चले जाते हैं। जैसे वो बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगी थी मिस्टर जियांग भी आके उसके पास बैठ जाता है तो कहती है गुड मॉर्निंग। वो कहता ब्रेकफास्ट के बाद मेरी मॉम से मिलने चलेंगे। और जैसे पानी पीने लगा था तो वो उसके लिप्स को देखने लग जाती है क्योंकि उसको रात वाले किस्से नहीं याद आ रहे थे। मिस्टर जियांग उसकी तरफ देखता है तो नर्वस हो जाती है। बहाना मार के कहती है मैंने खा लिया, बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और फोन उठा के भाग जाती है। तो मिस्टर जियांग हंस पड़ता है। देन वो दोनों उसकी मॉम की ग्रेव पे जाते हैं। वो फ्लावर बुके रख के कहती है हेलो आंटी, मैं वेनवेन हूँ, आपके बेटे की टीम मेंबर।
मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना नहीं चाहती थी, पर सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि पर चिंता मत करिए, आपका बेटा बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसको जरूर कोई लव करने वाली मिल जाएगी। तो मिस्टर जंग उसकी तरफ देख रहा होता है और सोचता है मॉम मुझे लगता है वो मिल गई है। नेक्स्ट टाइम ग्रैंडमा से कहती है जब भी तुम्हारे पास टाइम हो मुझसे मिलने आ जाया करना। वो कहती है डोंट वरी ग्रैंडमा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, मैं फ्यूचर में मिस्टर जंग के साथ आपसे मिलने आती रहूंगी। तो ये सुन के बड़ा खुश होता है। ग्रैंडमा कहती है अगर उसने तुम्हें फ्यूचर में बुली किया ना मुझे बता देना। तो कहती नहीं ग्रैंडमा बिल्कुल नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसी टाइम पे मिस्टर जंग आके उसको आवाज मारता है तो उसके पीछे पलट के देखती है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। ईबाई उन्हें दूर से देख लेता है और लिंडो को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात बता दूं, वैनवन तुमसे इंडोर्समेंट के लिए कम्पीट कर रही है, पर आजकल मिस्टर जंग के साथ कुछ ज्यादा चिपक रही है ताकि उसके साथ होकर उसकी टीम ज्वाइन कर सके। इवन उसकी 2 महीनों में गेमिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई। तो लिंडो गुस्से से खड़ी हो जाती है। अच्छा तो उसका ये मकसद था अपनी गेमिंग स्किल्स इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट दिन में गेम खेलते उसका हाथ दुखने लगा था तो मिस्टर जंग आकर उसके हाथ की केयर करने लग जाता है कि जब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो तो 15 मिनट के लिए हॉट टॉवल रख लिया करो, इससे आराम मिलेगा। तभी उससे लिंडो को कॉल आता है तो इंडोर्समेंट के लिए ऐसा कर रही है ना, जब मिस्टर जंग को पता चलेगा तो किस वजह से उसके पीछे है, तो क्या वो तब भी तुझे लाइक करेगा। तो वो हंसपड़ा कहती है मुझे लेट हो रहा है और वहाँ से भाग जाती है। देन मॉर्निंग में उठ के आती है वाओ फ्लावर्स किसने रखे हैं। उसी टाइम मिस्टर जंग आता है तो कहती है तुम लेके आए हो। कहता है उस दिन मैंने सुन लिया था तुम्हें ग्रैंडमा दोनों को ये फ्लावर्स पसंद है ना। हंसती है कि तुम्हें अब तक याद है। पूछता है क्या तुम्हें पसंद है। वो उसे देखने लगती है तो एकदम से उसके क्लोज हो जाता है। वो नर्वस होने लगी थी तो कहता है तुम उस रात तो बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी, उस दिन तो किस करने में तुम्हें मजा आ रहा था। वो कहती है तुम्हें सब याद है। वो हाँ करता है तो सोचती है मैं तो सिर्फ इससे गेमिंग सीखने आई थी ना, और अगर इसको एंडोर्समेंट वाली बात पर चल गई तो ये मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। वो कहता है क्या तुम मुझे भी लाइक करती हो। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता मैं वेट करूंगा जिस दिन तुम खुद ही मेरे पास आओगी। नेक्स्ट में टी पी रही थी, जैसे मिस्टर जंग को आते देखती है तो बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में उसके टीममेट्स के साथ गेम खेल रही होती है एंड मिस्टर जंग अपने टीममेट्स को गेम सिखा रहा था तो उसको देखने लग जाती है। उठ के चलने लगी थी। वो बाहर आके पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। कुछ बोल नहीं पाती। लिंडो कहती है क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती, तो बस मुझसे एंडोर्समेंट चुराने के लिए तुम्हारे पास आई थी। वो कहती है सॉरी मिस्टर जंग, ये बात सच है कि स्टार्टिंग में मैं इसी वजह से आई थी। लिंडो कहती मैंने बोला था ना ये तुम्हारा फायदा उठाने आई है। मैंने कहती बकवास बंद कर। मिस्टर जंग से कहती है मेरे लिए वो एंडोर्समेंट जरूरी था, मुझे अपनी गेमिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी थी, पर मुझे ये नहीं पता था तुम खुद रात के 3 बजे तक जागते हो, हजारों बार प्रैक्टिस करते हो। तब मुझे फील हुआ कि मैंने कितना गलत किया। मुझे स्टार्टिंग में लगता था स्पोर्ट्स तो एक मामूली गेम है जिसमें मजे करते होंगे, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मेरे लिए कोई एंडोर्समेंट नहीं रह गया, मैं तो खुद सबको बताना चाहती हूँ कि ये कितने लोगों का सपना तक हो सकती है। वो कहता तुम इसलिए मुझसे छुप रही थी और हंस पड़ता है ये बात पहले से पता है। इनफैक्ट जाओ ने आके उसको एंडोर्समेंट का इनविटेशन दिया था जिसमें वैनवन का नाम लिखा होता है, तभी उसको पता चल गया था। और वो देखता है कि वैनवन दिन रात कितनी मेहनत कर रही है। तो कहती है फिर तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। वो क्लोज आकर उसके सिर पे हाथ रख कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारा पैशन देखा था। हर किसी को अपना ड्रीम पूरा करने का हक है, मैं तुम्हारे सपने खराब नहीं करना चाहता था। लिंडो कहती है तुम्हें तो झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है ना, और इसने तुमसे इतने टाइम से झूठ बोला, तुम सहन कैसे कर सकते हो। क्या तुम इसको इतना लाइक करते हो। मिस्टर जियांग कहता है मेरी टीम में आलतू फालतू लोगों का वेलकम नहीं है, तो तुम फुट लो यहाँ से। नेक्स्ट दिन में लिंडो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो ईबाई कहता है अभी भी फाइनल मैच होना बाकी है, अगर वैनवन मैच तक पहुंच न पाए तो फिर तो तुम ही जीतोगी। मिस्टर जियांग के सारे फ्रेंड्स कहते हैं सिस्टर इन लॉ अपना बेस्ट देना, हमें पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी। तो सबको थैंक यू करती है। जाने लगी थी तो मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसको देखती है तो छोड़ देता है कि तुम जाओ हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वैनवन कार में जा रही होती है बट रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया था और वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। कहती है अगर ऐसे चलता रहा मैं सही टाइम पे मैच में पहुँच नहीं पाऊंगी और बिना पार्टिसिपेट किए हार जाऊंगी। इधर हम ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में देखते हैं जहाँ पे होस्ट बताता है कि 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, वैनवन और लिंडो। तो देखते हैं आज का मैच कौन जीतता है और उन दोनों को स्टेज पे बुलाते हैं। लिंडो तो वहाँ पे आ गई थी पर वैनवन अभी तक नहीं आई होती। तो लोग कहते हैं कहीं वो डर के मैंने भाग तो नहीं गई। लिंडो सोचती है मैंने स्पेशली उसका रास्ता ब्लॉक करवाया है, कैसे कैसे यहाँ पे पहुँच जाएगी। इधर वैनवन अभी तक ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी। तभी मिस्टर जियांग अपनी बाइक लेके पहुँचता है। उससे देख कहते तुम यहाँ, तो कहता है मेरे पीछे बैठो। तो बाहर निकल के पूछती है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। इनफैक्ट मिस्टर जियांग जब जा रहा था उसे अपने फ्रेंड से पता चला कि इस रास्ते से वैनवन जा रही है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है, इसलिए वहाँ पे भाग के आ गया था। जैसे होस्ट लिंडो को विनर अनाउंस करने वाला था उसी टाइम पे वहाँ पे वैनवन आ जाती है। तो लिंडो से देख के हैरान और सोचती है इसका गुड लगता है जो यहाँ तक पहुँच गई, पर कोई नहीं मुझे हरा नहीं पाएगी। वैनवन कहती सॉरी ट्रैफिक जैम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, सबको वेट कराया। होस्ट वहाँ पे स्पोर्ट्स गेम्स के स्टार यानी कि फेमस मिस्टर जियांग को बुलाता है। उसके सारे फैंस उसके लिए हल्ला मचाने लगे थे एंड मिस्टर जियांग की मौजूदगी में
उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट होता है क्योंकि मिस्टर चियांग स्पोर्ट्स के फील्ड में टॉप रैंकर है, इसलिए वो भी बाकी के साथ जज बना था। एक जज उससे पूछता है, सुना है लिंडो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है और वेनवेन तुम्हारे टीम मेंबर है, तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगी? मिस्टर चियांग कहता है, मेरी टीम की मेंबर की कैपेबिलिटी पे तो कोई शक है ही नहीं। लिंडो सोचती है, मिस्टर चियांग आज मैं तुम्हें प्रूव कर ही दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वेनवेन से बेटर हूँ। फिर ये दोनों ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और उन दोनों में तलवारबाजी होने लगी थी। वेनवेन थक के नीचे बैठ जाती है। जैसे लिंडो उस पर अटैक करने वाली थी, वो एकदम से गायब हो जाती है और गायब होकर दूसरी साइड से आकर उस पर तलवार रख लेती है। तो सब लोग हैरान थे कि ये टेक्निक तो टॉप रैंकर की है। वेनवेन बहुत ही स्टाइल से उससे फाइट कर रही थी। लिंडो भी रोक देती है, पर वेनवेन ने फिर भी उसको बहुत आसानी से हरा दिया था और खुद फ्लैग कर लिया होता है, जिसकी वजह से वेनवेन चैंपियनशिप जीत जाती है। एंड सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर चियांग स्माइल कर रहा था। सब लोग बस वेनवेन का नाम लिए जा रहे थे, तो लिंडो गुस्से में थी। मिस्टर चियांग उसको स्टेज पे फ्लावर बुके देने चाहता है और उसे कांग्रेचुलेशन करता है। ये बाय उनके ऑनलाइन वीडियो देख रहा था कि लिंडो तो किसी काम के लिए निकली। चीट कोड पता होने के बाद भी वेनवेन को नहीं हरा पाई। नेक्स्ट सीन में वेनवेन मिस्टर चियांग और उसके फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो कहती है, तुम सब लोगों की वजह से मैं जीत पाई हूँ, आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट है। और सब लोग चीयर्स करके पीते हैं। मिस्टर चियांग उसको ग्रिल करके दे रहा था। वहाँ पे फायरवर्क होने लगा था, तो वो देखनी चाहती है एंड मिस्टर चियांग उसके साथ जाता है। जाओ अपने बाकी फ्रेंड्स को बताता है कि हमारे कैप्टन ने सीक्रेटली सबको सिस्टर लॉ के लिए प्रिपेयर करवाया है ताकि सिस्टर लॉ को बर्थडे बना सके। वो स्माइल कर रही थी और मिस्टर चियांग को देखती है, शर्माने लग जाती है, मुंह फेर के अपने गालों पे हाथ रख लेती है। तो वो पूछता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? उसके गालों को टच करके देखता है कि क्या तुम्हें ठंड लग गई है। उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था, और वो उसे रोक के सोचती है, जब मैं इसको लाइक करती हूँ तो फिर इसको बता क्यों नहीं देती। और कहती है, मिस्टर चियांग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर तुम अब भी हाँ करो तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वो कहता है, क्या तुमने सोच लिया है? तो कहती है, हाँ मैंने पूरा अच्छे से सोच लिया है, मैं तुम्हारी बेस्ट गर्लफ्रेंड बनूंगी। तो वो उसको एकदम से किस कर लेता है। रोमांटिक सीन देख के उसके तीनों फ्रेंड्स को बटरफ्लाइज फील होने लग जाती हैं क्योंकि ये दोनों सामने किस कर रहे थे। मिस्टर चियांग कहता है, मैं ऑलरेडी 25 का हो गया हूँ, तो क्या अब भी हम डेटिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हाथ ही पकड़ेंगे? तो वो हंसते उसको हक कर लेती है, वो भी उसको हक कर लेता है और उसके तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हम तीनों तो सिंगल ही है, तो एक दूसरे से काम चला लेते हैं। एंड माय सिंगल क्यूटी पाइस, आप लोग पिलो को हक कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में वो फोन पे बात कर रही थी और मिस्टर चियांग तभी उसको किस करने लग जाता है, तो उसको रोक रही होती है, बट उससे वेट नहीं हो रहा था और बार बार उसकी किस ले रहा था बीच बीच में। तो वो गुस्से से खड़ी होकर उसको गाल पकड़ लेती है कि लिंडो तुम्हारी फैन से कब से बन गई? सब लोग ऑनलाइन मुझे गलत समझ रहे हैं। उसको दोनों गाल पकड़ लेती है, तो कहता है, तुम मुझ पे बिना बात की शक कर रही हो। अपने गाल पकड़ लेता है, तो वो गुस्से से मुंह फुला लेती है। मिस्टर चियांग उसको पीछे से हक कर कहता है, गुस्सा मत हो, और वो फिर भी मुंह फुला के चली जाती है। मिस्टर चियांग सोचता है, इस लिंडो की हिम्मत कैसे मेरे बंदी को परेशान करने की। फिर कॉल कर कहता है, ऑनलाइन क्लियर कर दो, मेरा लिंडो से कोई लेना देना नहीं है, और साथ में ये प्रूफ भी डाल देना कि वो अपने कलीग्स को बुली करती है। वेनवेन वहीं पे बैठी बैठी सो गई थी, तो पास बैठ उसके फोरहेड पे किस करता है। अब से तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। लिंडो गुस्से से सामान फेंक के मार रही थी कि मिस्टर चियांग ने मुझे इंडस्ट्री से ब्लॉक करवा दिया, अब तो मेरे डैड भी मुझे भाव नहीं दे रहे। ये बात सोचता है, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट सीन में वेनवेन अपने बाल सुखा रही थी, तो वो आकर उसे देखने लग गया था, तो पूछती है, क्या हुआ? तो उसे हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाने लगता है। फिर पीछे से उसके गले में हाथ डाल लेता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रेनिंग करूंगा, तो तुम्हारे पास ना रह पाऊँ। तो कहते मुझे पता है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। वो कहता टाइम से खा लेना और अपना ध्यान रखना। वो कहते और जब तुम फ्री हो ना मुझे कॉल कर देना, वरना मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। वो उसको ऐसे एक कैजुअल किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर पैशनेट किस करने लग जाते हैं, तो हंसते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही आता है कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कैप्टन। सबके सब कैंडल लेके उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। हंसता अंदर से आता है, तो वेनवेन उसके लिए केक लेके आती है, उसको हैप्पी बर्थडे बोलती है, तो वो स्माइल करके कैंडल ब्लो करता है और सब लोग बहुत हंसते हैं। वो दोनों टॉप फ्लोर पे बैठे हुए केक खा रहे थे, तो उसके शोल्डर पे सरक के आती है, आज का मौसम कितना अच्छा है, लाइफ पहले से कितनी चेंज हो गई है। पहले तो मैं अपने बर्थडे के लिए एक छोटा सा केक भी नहीं बाय कर पाती थी। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, वो केक की बजाय छोटी सी पेस्ट्री से काम चलाती है, खुद ही कैंडल ब्लो करके खुद को बर्थडे विश कर रही थी। तो कहती है, वैसे लाइफ इतनी बुरी नहीं थी, उस टाइम मैं किसी से मिली थी, किसी स्पोर्ट्स मेंबर से, याद तो नहीं है कौन था वो, और मुझे उससे पॉजिटिव फील हुआ था, और तुमसे भी तो स्पोर्ट्स की वजह से मिली हूँ। उसके हाथ में डाल लेती है। मिस्टर चियांग कहता है, उस इंसान को बिल्कुल नहीं पता था कि वो इतना लकी होगा, फाइनली वो आज तुम्हारे साथ है। वो हैरान थी कि वो तुम थे। तो कहता है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो खुश होकर उसके शोल्डर पे सर रख लेती है। जिन में वो सो रही थी एंड मिस्टर चियांग उसको देख रहा था, तो वो उठ के उसको देखती है, तो शर्माने लग जाती है, ब्लैंकेट में मुंह छुपा लेती है, बट वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। तो कहती है, मुझे ऐसे मत देखो। तो वो उसको दोबारा से गाल पे किस कर लेता है कि ये तो अभी स्टार्टिंग है। शर्म के बारे मुंह फेर लेती है, तो वो उसको दूसरे गाल पे किस कर लेता है। तो वो ब्लश करती हुई ऊपर ब्लैंकेट में घुस जाती है। तभी मिस्टर चियांग को कॉल आता है। अपने डैड को पता चलता है कि ये बाय ने चुपके से चियांग कंपनी की शेयर्स बेच दिए, और कहता है, अगर आपने मुझे चियांग कंपनी नहीं दी तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिली वो मैं मिस्टर जियांग को भी नहीं लेने दूंगा। तभी मिस्टर जियांग कहता है, तूने जिस कंपनी के सीक्रेट्स बेचे हैं उसका नाम एस ग्रुप है ना? वो हैरान, तुम्हें कैसे पता? मिस्टर जियांग कहता है, क्योंकि एस ग्रुप मेरी कंपनी है। तो ये बार हंसने लग गया था, यानी तुम तो छुपा रुस्तम निकले। मुझे लगा था सिर्फ गेम खेलते रहते हो, पर तुमने तो खुद की कंपनी तक बना ली है। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के साथ ऊपर भेज देता, ताकि मैं जियांग फैमिली का इकलौता बेटा रह जाऊं। डैड एकदम हैरान थे। ये बार कहता है, उस कार एक्सीडेंट में मेरा भी लेना देना था। तो डैड उस पर सामान फेंक के मारते हैं कि मुझे तुझे जियांग फैमिली में वापस लाना ही चाहिए था, तू और तेरी मॉम दोनों ही गिरे हुए निकले। मिस्टर जियांग के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उसे पुलिस के हवाले कराते हैं। नेक्स्ट दिन में जब वो पैकिंग कर रहा था तो वैन बैग के पास बैठी हुई थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। उसे ऊपर बैठाने लगा था तो उसकी गोद में से रख लेती है कि मेरे तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। वो कहता, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो कहती है, फिर ठीक है, जल्दी जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आना। वो कहता ओके। तो कहती है, मुझे रोज कॉल करना होगा। वो कहता ओके। तो कहती है, मुझे अपने खाने के बारे में रोज बताना होगा कि तुम खाना खा रहे हो। वो कहता ओके। वो कुछ बोलने वाली थी आगे तो उसे किस कर लेता है कि मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। वो हंस पड़ती है और दोनों दोबारा किसिंग करने वाले थे। अभी साहब ने कैप्टन का आवाज मारता हुआ आता है और उन दोनों का रोमांटिक मोमेंट देख के वहाँ से वैसे भाग जाता है। तो वो एम्बैरस होकर मुझ पाती है। दूसरा फ्रेंड झांक के देख रहा था तो जाओ उसे पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन ने पूरी डेकोरेशन कर रखी थी। जैसे वो लोग चैंपियनशिप जीत के आते हैं, ऊपर बचाकर उन सबको कांग्रेचुलेशन करती है। मिस्टर जियांग भाग के आके उसे गोदी में उठा लेता है और दोनों एक दूसरे गले में हाथ डाल के स्माइल करते हैं। तो तीनों फ्रेंड्स कहते हैं, दोनों कितने स्वीट है। मिस्टर जियांग ट्रॉफी लेके वैन के हाथ में पकड़ा देता है तो कहते, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। मिस्टर जियांग कहता, मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी? तो वो उसको किस करने लग जाती है। उसके तीनों फ्रेंड्स ब्लश करने लग गए थे। वाओ, क्या रोमांटिक सीन है। मिस्टर जियांग कहता है, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और उसको फ्लावर बुके देता है कि ये ट्रू लव का सिंबल है ना, जैसे हम दोनों के बीच में ट्रू लव है। अब से मैं एक एक दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसके फ्रेंड्स को तो इमोशनल सीन देख के रोने ही आ गया था। दूसरे के आंसू साफ कर रहे होते हैं। वो फ्लावर बुके लेती है तो मिस्टर जियांग घुटनों पर बैठ के तो रिंग दिखा के प्रपोज करता है और शादी के लिए पूछता है। फ्रेंड्स कहते हैं, सिस्टर लॉ वेट क्यों कर रही हो, जल्दी से हाँ कर दो। वो हाथ आगे कर देती है। मिस्टर जियांग उसको रिंग बना देता है। तो फ्रेंड्स कहते हैं, अब जल्दी से प्रपोजल किस करो। क्लैपिंग कर रहे थे तो वो दोनों किस करने लग जाते हैं। शर्मा के उसे हक कर लेती है एंड उसके फ्रेंड्स उन दोनों की फोटो खींचते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग वेडिंग की फोटो खिंचवा रहे थे। वैन तो अलग-अलग पोज दे रही होती है। देन उसके तीनों फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाते हैं और साथ में फोटोज खिंचवाने लगे थे। तो कहती है, मैं तुम्हें हस्बैंड बोलूं या फिर तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी तुम्हें फेमस प्लेयर 0 बोलूं। वो हैरान था। तो कहती है, हाँ मुझे पता चल गया है। इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स ने उसको बता दिया होता है। उनको घूरता है तो वो तीनों पीछे छुपने लग जाते हैं कि सिस्टर लॉ अब तो तुम्हें हम बचाओ, हमारा कैप्टन बहुत खड़ूस है। वैन कहती है, कुछ मत बोलो इन तीनों को। तो मिस्टर जियांग मान जाता है। देन फिर वो सब लोग साथ में फोटोज खिंचवाते हैं और इस तरह से वो लोग हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।